स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 के VVI ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इसको ध्यानपूर्वक क्या करना, लगाने की कोशिश करना। दूसरी पॉइंट, कितना नंबर आता है वो अपना नंबर भी कमेंट में ज़रूर बतलाना। और स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% लड़ेगा। आगे चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बुक वाला है। से वाज इंटरेस्टेड इन गॉड, मतलब से भी काची में इंटरेस्टेड था। तो पैशनेटली में, कि एफेक्शनेटली में, कि वाइडली में, कि नन ऑफ दीज में। तो आंसर ए होगा, पैशनेटली में। आगे चलते हैं। बुक के ऑब्जेक्टिव VVI है। मार्टिन लूथर किंग बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जो थे वो कौन से देश से बिलोंग्स करते थे? तो USA से, अमेरिका से बिलोंग्स करते थे। और इन्होंने ये स्पीच के रूप में आई हैव ए ड्रीम को लिखा है। आई हैव ए ड्रीम को राइटर मार्टिन लूथर किंग होता है। लिंकन मेमोरियल हॉल में ये भाषण देता है। काले और गोरे निग्रोथ के बारे में एक केस लड़ता है। वहाँ पे काची होता है, तो काले लोग के गोरे लोग जैसा अधिकार नहीं मिलता है, तो उसको अधिकार दिलाने के लिए ये लिंकन मेमोरियल हॉल में अथी देता है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि खाली स्थान वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन किसके रोल मॉडल पे आधारित है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन के रोल मॉडल पे आधारित है, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन जिस प्रकार से अपने देश के बारे में सोचते थे, उसी प्रकार से ये डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरा राष्ट्रपति के रूप में थे। आगे चलते हैं। अगला 4 नंबर, केकियन दारूवाला इज एन, कौन सा राइटर है? ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इंडो एंग्लियन के, इंडोनेशिया के। तो ये कहाँ के राइटर है? तो ये है जो इंडो एंग्लियन के है। आगे चलते हैं। 5वां नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज खाली स्थान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बना था? तो बोले कि तीसरा। अगला, द नेम ऑफ लिमोव डॉग इज, लिमोव के कुत्ता के नाम क्या जी था? तो लिमोव के कुत्ता के नाम क्या जी था? तो लिमोव के कुत्ता के नाम गेस था। और वहाँ पे नतालिया के कुत्ता के नाम कोची था? तो लिप्स था। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। 7वां नंबर, 7वां नंबर कोची है? ए मैरियाज प्रपोजल इज़ ए, मतलब ए मैरियाज प्रपोजल इज ए क्या चीज़ है? तो कॉमेडी है, VVI है। आगे चलते हैं। अब ग्रामर से आ गया है। एगो जहाँ पे रहेगा, एगो यस्टरडे, जस्ट नाउ, इट इज़ टाइम, ये सब तो V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे V2 का प्रयोग करेंगे, मीट होगा, आंसर ए। आगे चलते हैं। 9वां नंबर, इफ़ खाली स्थान सी कम्स आई, खाली स्थान गो, तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका शैल होगा। अगर V1 और V5 रहता है, इफ़ आई विश आई डाइट वुड डाइट इसे रहता है, तो V1 V5 रहेगा, तो विल शैल लगेगा। क्या चलेगा? विल शैल लगेगा। फिर से बताते हैं, स्पेस यहाँ पे कम है। V1 V5 रहता है, इफ़ आई वुड डाइट इसे रहता है, तो क्या चीज़? शैल लगता है। V2 रहता है तो वुड लगता है, और फिर इसी प्रकार से आगे होता है। आगे चलते हैं। अगला है आई खाली स्थान
पटना लास्ट यस्टरडे। यस्टरडे होता है जो बीते हुए टाइम को, तो यहाँ पे 10वां के कोची होगा तो V2 होगा, लेफ्ट होगा। आगे चलते हैं। यहाँ 11 नंबर सी ऑलवेज खाली स्थान लेट होता है, तो इसका आंसर कम्स होगा। आगे चलते, ऑलवेज मतलब हमेशा, और कोई भी रेगुलर काम होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आई आस्क्ड माई सिस्टर इफ सी खाली स्थान दैट वाई, तो इसका आंसर कौन होगा तो हैड होगा। आगे चलते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन खाली स्थान द एग्जामिनेशन, तो 13 के आंसर कौन होगा तो सी होगा, यानी हिज पासिंग होगा। आगे चलते हैं। भेन राधा खाली स्थान बैक सी कम्स हेल्प, तो इसका आंसर कौन होगा, भेन रहता है तो V5 होगा। आगे चलते हैं। अगला नंबर 15 नंबर वुड यू माइंड खाली स्थान टू माई हाउस प्लीज, तो यहाँ पे आंसर अगला के क्या चाहिए होगा तो इसका आंसर कमिंग होगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन सी इज खाली स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल, तो यहाँ पर देखना सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट है जे सुपरलेटिव डिग्री है। अब बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोची द का यूज हम कर सकते हैं, तो याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज हम करते हैं। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना, कमलेश हैज़ बीन बिफोर लगेगा, तो बिफोर कहाँ पे है, रिपेयरिंग होगा आंसर। जानता होगा हैज, हैव और बीन और बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो टेंस का याद रखना ऑब्जेक्टिव में। 18 नंबर मिट गया। 18 नंबर व्हाट टाइम डज द बस खाली स्थान सेंट्रल लंदन, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन होगा तो 18 के आंसर लिप्स 4 होगा। कमला दास वाज ई पोएट, कहाँ के है तो कमला दास केरला यानी इंडिया के होगा। आगे चलते हैं। कमला दास हो गया। 20 नंबर लिमोव इज ए मैन ऑफ, कैसा लिमोव कैसा आदमी है तो नर्वस टेम्परेचर के। आगे चलते हैं कि आई खाली स्थान स्पीक स्पेनिश, तो यहाँ पे काची होगा तो डज नॉट हो जाएगा। अगला पॉइंट 22 नंबर हैव यू सीन द ताजमहल, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ द का यूज करते हैं और द कॉन्फिडेंस के साथ होता है। ए लॉट ऑफ एनर्जी खाली स्थान वास्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेचर, तो यहाँ पे काची होगा 25 नहीं 23 के आंसर कोची होगा तो बाज यहाँ पे लगेगा। अगला है ड्राइव्स खाली स्थान ड्राइविंग ओवर द स्पीच लिमिटेड, तो यहाँ पे 24 के कौन होगा सी होगा, मस्ट नॉट होगा। आगे चलते हैं। 25 नंबर द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट खाली स्थान डाइड, तो 25 के कौन होगा तो बी होगा, हैज़ होगा। आगे चलते हैं। ऊपर करते हैं। 26 नंबर देखना कि खाली स्थान ही कम्स विथ अस, तो यहाँ पे 26 के कौन होगा तो डू डज होगा। ऐसो भी याद रखना डू रहे, डज रहे और डीड रहे, ये सब के बाद हमेशा V1 यूज होता है, याद रखना। आगे चलते हैं। 27 नंबर द मैन बाज खाली स्थान माई ए डॉग, तो यहाँ पे एक्टिव से पैसिव जैसा सेंटेंस है तो इसमें भी थ्योरी लगेगा,
तो इसमें B10 होगा। आगे 28 नंबर देखना, आइदर ऑफ द टू खाली स्थान एक्सेप्टेबल, तो 28 के कौन होगा, ईज होगा। आइदर ऑफ लगा रहेगा तब नॉन रहेगा प्लूरल, तो वर्ब कैसे देना है, सिंगुलर देना है। आगे चलते हैं, सी खाली स्थान, बी एभव 40, तो यहाँ पे 29 का आंसर कौन होगा, तो ए होगा, बिल होगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के, द टीचर खाली स्थान, द लेसन यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ वाला, तो V2 का प्रयोग होगा, टॉच होगा। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड होता है, तो विटामिन का करेक्ट कौन वाला है, तो विटामिन का शुरू वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं, खाली स्थान हिम यस्टरडे, यस्टरडे ये टाइम वाला भी है, याद रखना। यस्टरडे रहे, जस्ट नाउ रहे, इट इज टाइम रहे, ये सब V2 के एगो रहे, V2 का प्रयोग होता है। तो इसमें 32 में V2 कौन है, तो विजिटेड होगा। आगे चलते हैं 33 नंबर, ही इज गोइंग खाली स्थान लिव्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मतलब आने वाला समय, तो ये नेक्स्ट वीक में का चीज लगेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑन होगा। आगे चलते हैं 34 नंबर, खाली स्थान ही ड्राइव्स टू वर्क, तो इसमें 34 के कुछ हो जाएगा, डज हो जाएगा, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 34 क्वेश्चन कर लिए। अब बताना कमेंट करके कि 34 में कितना नंबर आया। एग्ज़ाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। अब बिहार बोर्ड वाला ता है ती है पढ़ के जाता है, बेचारा के एक को ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से पहले टाइम के स्ट्रक्चर पढ़ो, फिर उसके बाद बहुत सारा टाइम का स्ट्रक्चर हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, फिर उसके बाद टाइम हो गया, फिर उसके बाद डिग्री हो गया। ये सब पॉइंट रिमूव टू क्वेश्चन टैग, ये सब क्या चीज करना, पढ़ते रहना। बिहार बोर्ड वाला जब तक रेगुलर नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से हम लोग क्या चीज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे।